नमस्कार, मैं पंडित मनीष अवस्थी, ज्योतिषाचार्य। आप सभी का अपने इस ज्योतिष के चैनल पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देखिए, आज के इस वीडियो में मैं शुक्र का जो 28 जनवरी 2025 से अपनी उच्च राशि मीन में संचार आरंभ होने वाला है, वह संचार यानी शुक्र मीन राशि में संचारशील रहते हुए कन्या राशि और कन्या लग्न के जातकों पर अपना क्या प्रभाव डालेंगे, इस पर बात करूंगा। देखिए, कन्या राशि, एक चीज तो आप ये समझ लीजिए कि कन्या राशि यानी जन्म के समय अगर चंद्रमा जन्म पत्रिका में आपकी 6 नंबर पर लिखा हुआ है कहीं पर भी, तो आपकी कन्या राशि है। अगर कन्या राशि आपकी नहीं है तो ये जो लग्न स्थल होता है जन्म पत्रिका का, यहां पर 6 नंबर लिखा हुआ है तो आपकी कन्या लग्न है। तो चाहे आपकी कन्या राशि हो या आपकी कन्या लग्न हो, या यहां 6 नंबर लिखा हो यहीं चंद्रमा बैठा हो, यानी कन्या राशि और कन्या लग्न एक साथ दोनों हो, तो जो मैं फलादेश बताऊंगा ये राशि और लग्न दोनों पर समान भाव से प्रभाव डालेंगे। यानी गोचर का फलादेश न सिर्फ कन्या राशि के जातकों को प्राप्त होगा, बल्कि कन्या लग्न के जातकों को भी समान भाव से शुक्र अपना प्रभाव देंगे। तो कन्या राशि और कन्या लग्न दोनों के जातक इस फलादेश से प्रभावित होंगे। कन्या राशि, देखिए, कन्या राशि कालचक्र की छठी राशि है। राशि स्वामी बुध है। उत्तरा फाल्गुनी के 3 चरण, हस्त नक्षत्र के 4 चरण और चित्रा नक्षत्र के 2 चरणों से युक्त यह राशि होती है। दक्षिण दिशा में इसका स्थान माना गया है। भूमि तत्व या भूतत्व राशि है और स्त्रीलिंगी सौम्य राशि है। वैश्य इसका वर्ण माना गया। देखिए, कन्या द्विस्वभाव राशि होने से जातक के स्वभाव में लचीलापन देती है, यानी बहुत लचीले स्वभाव की कन्या लग्न या कन्या राशि के जातक होते हैं। मिलनसार होते हैं, हंसमुख होते हैं और हास्य विनोद प्रिय इनका स्वभाव होता है। हंसने हंसाने का स्वभाव रखते हैं। इसका स्वामी जो बुध होता है वह वाणिज्य, व्यापार और वाणी का कारक है। ऐसे लोग भाषण कला में सिद्धहस्त यानी प्रभावशाली वक्ता, कुशल वार्ता करने वाले और वाणिज्य और कला में दक्ष होते हैं। बुद्ध का संबंध शिल्प कार्यों से भी जोड़ा जाता है। अतः कन्या राशि कन्या लग्न के जो जातक होते हैं वह संगीत, कला और शिल्प कार्यों के अच्छे समीक्षक होते हैं। और कन्या लग्न वाले भविष्य के लिए स्वयं को तैयार करने वाले जातक होते हैं, लापरवाह नहीं होते। सौम्य राशि है और कन्या राशि का जो जातक होता है वह राजा जैसा तो नहीं, परंतु हाँ, मंत्री या सचिव सरीखा अवश्य होता है। और बुध कन्या राशि में 15 डिग्री पर परम उच्च के और शुक्र इसी राशि में 27 डिग्री पर नीच का होता है। कन्या राशि या कन्या लग्न में पैदा होने वाले जातक सामान्यतः समाचार वाचक यानी पत्रकार और बुद्धिमान, विशेषज्ञ, प्रवचनकर्ता, लेखन कला में दक्ष, कुशल व्यापारी, दंत चिकित्सक, प्रशासन में अच्छे पद पर आरूढ़, डॉक्टर, उच्च स्तर के वकील पाए जाते हैं। ज्योतिष में भी अच्छी पकड़ रखते हैं कन्या लग्न के जातक। विशेष रूप से बुद्धिमान होते हैं, मिलनसार होते हैं, हंसमुख होते हैं कन्या राशि और कन्या लग्न के जातक, और भविष्य के लिए बड़ी बड़ी योजनाओं बनाने में सिद्धहस्त होते हैं। कन्या राशि और कन्या लग्न के जातकों पर शुक्र का यह गोचर क्या प्रभाव दिखाने वाला है,
अब इस पर बात करते हैं थोड़ी सी। मैंने आपको कन्या राशि की जो मूलभूत जो इसके तत्व हैं वो बताएं, इसमें पैदा होने वाले जातकों की क्या विशेषताएं होती हैं, वह किन क्षेत्रों में सफलता पाते हैं, ये थोड़ा सा मैंने प्रकाश डाला। देखिए, शुक्र 28 जनवरी 2025 से सामान्य शत्रु बृहस्पति की मीन राशि में प्रवेश करेंगे और इसी राशि में यह 31 मई 2025 तक इनका संचार रहेगा। लगभग 4 मास तक इनका मीन राशि में ही गोचर रहेगा। 2 मार्च को यह वक्री हो जाएंगे, 13 अप्रैल को यह मार्गी होंगे और 31 मई तक इसी राशि में संचार करते हुए फिर यह 31 मई को मेष राशि में प्रवेश करेंगे। यानी कि 28 जनवरी से लेकर 31 मई 2025 तक यह मीन राशि यानी कन्या राशि या कन्या लग्न से सप्तम स्थान में गोचर करेंगे। कन्या लग्न या कन्या राशि से जो शुक्र होता है वह धनेश और लाभेश होकर योग कारक ग्रह माना गया। राजयोग कारक ग्रह की संज्ञा शुक्र को दी गई है। कन्या लग्न में शुक्र और बुध यह 2 राजयोग कारक ग्रह माने जाते हैं। तो शुक्र सप्तम स्थान में गोचर करेंगे अपनी उच्च राशि पर। देखिए, पहले चीज तो ये मैं बता दूं कि यहां पहले से ही राहु संचारशील है 30 अक्टूबर 2023 से। तो जो कन्या राशि के जातक हैं वह रोजगार और व्यापार में कठिन परिश्रम करते रहे हैं इस राहु के गोचर के कारणों से, और गृहस्थ जीवन में काफी दुख और कठिन परिस्थितियों का सामना राहु के गोचर करने के कारणों से कई जातकों को प्राप्त हुआ है। राहु सप्तम में गोचर कर रहा है तो रोजगार, व्यापार और घर गृहस्थी में उन्नति के लिए बड़ा परिश्रम करवा रहा है। बड़े प्रयत्नशील रहे हैं कन्या राशि या कन्या लग्न के जातक, इसमें कोई संदेह नहीं है। कोई संदेह नहीं है कि उच्च राशि में गोचर करेंगे तो धनेश और भाग्येश होकर तो रोजगार के मामले में चतुराई के बल पर बड़ी सफलता प्राप्ति का योग बनेगा इन 4 मासों में, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि उच्च राशि में बलवान रहेंगे और रोजगार के माध्यम से काफी धन का लाभ यानी खूब धन पैदा करेंगे, क्योंकि धनेश सप्तम स्थान में उच्च का होगा। तो रोजगार, व्यापार के मार्ग से बहुत धन का लाभ इन 4 मासों में होने वाला है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और शुक्र स्त्री का कारक है और काम स्थान, विवाह स्थान में ही गोचर करेगा। तो कोई विपरीत लिंगी आपके जीवन में आने का योग बन सकता है। कोई यानी कोई स्त्री है तो उसके जीवन में कोई पुरुष, और कोई पुरुष है तो उसके जीवन में कोई सुंदर चतुर स्त्री का समावेश यानी उसका जीवन में प्रवेश हो सकता है। किसी के साथ प्रणय संबंध की शुरुआत हो सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। शुक्र भाग्येश होकर सप्तमस्थ गोचर करेगा तो गृहस्थ में धर्म का पालन होगा और गृहस्थ में कुटुंब का आनंद प्राप्त होगा। भाग्यवान समझे जाएंगे, भाग्यशाली समझे जाएंगे। कुटुंब का घर गृहस्थी में बड़ा आनंद प्राप्त होगा, कुटुंब का सुख मिलेगा, धन का सुख मिलेगा, भाग्यशाली माने जाएंगे इस गोचर में कन्या राशि या कन्या लग्न की जातक, इसमें कोई संदेह नहीं। रोजगार व्यापार में बड़ी सफलता का योग जैसे मैंने बताया मिलेगा। पार्टनरशिप के काम में है तो उसमें भी अच्छी सफलता इन 4 मासों में शुक्र देंगे। राहु के गोचर करने के कारणों से जो अभी तक का जो मैंने बताया कि रोजगार व्यापार में कठिन परिश्रम और जो है वो परेशानियां देते रहे राहु, अब शुक्र के उच्च राशि में इसी स्थान में गोचर करने के कारणों से इन अशुभ प्रभावों से मुक्ति मिलेगी। 18 मई को राहु निकल जाएंगे यहां से। अब शुक्र सप्तम गोचर करते हुए सप्तम दृष्टि से लग्न को देखेंगे, नीच राशि में दृष्टि जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। यहां पहले से ही केतु गोचर कर रहे हैं। देह में कुछ कष्ट और चिंता का योग केतु पिछले 1.5 वर्षों से बनाकर रखे हुए हैं, अब इनका भी जाने का समय आ रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि देह में कष्ट, कठिन परिश्रम का योग देते रहे। देह से बड़ा परिश्रम किया है कन्या राशि कन्या लग्न के जातकों ने, और परंतु नरम ग्रह की राशि पर गर्म ग्रह केतु संचार कर रहा है, इसलिए बड़ी अकड़ और हेकड़ी से काम लेते रहे हैं अब तक, इसमें कोई दो राय नहीं है।
और परंतु फिर भी मान और प्रभाव की वृद्धि केतु ने की है, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि कन्या राशि में केतु स्वक्षेत्र के समान फलदायी होता है। मेहनत जरूर कराइए, कुछ दुख का अनुभव करते रहे हैं कन्या राशि या कन्या लग्न के जातक। सप्तम दृष्टि लग्न पर जाएगी तो रोजगार की वृद्धि और धन प्राप्ति के कारणों से कुछ शरीर में सुंदरता में कुछ कमी और दौड़ धूप का योग तो बनेगा, क्योंकि शुक्र नीच दृष्टि से देखेंगे और केतु का संचार अभी है। तो शरीर में थोड़ा सा सुंदरता में कमी और रोजगार और व्यापार की वृद्धि करने के कारणों से, धन वृद्धि के कारणों से शरीर में थोड़ा सा कमजोरी और दौड़ धूप का योग बनेगा। तो यह गोचर कन्या राशि और कन्या लग्न के जातकों के लिए 4 मास का बहुत अच्छा मिलने वाला है। इन लोगों की बहुत अच्छे फल प्राप्त करेंगे कन्या राशि और कन्या लग्न के जातक शुक्र के उच्च स्थिति में रहने के कारणों से। तो इस वीडियो में इतना ही। मेरा वीडियो अच्छा लगे इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर जन पत्रिका का विश्लेषण करवाना चाहते हो तो नंबर डिस्क्रिप्शन में। नमस्कार।